किसान जथेबंदियां ने संसद का विशेष सैशन बुला खेती कानून रद्द करने की कीती मंग। कहा सरकार ने गल ना मनी तो दिल्ली नूं चारों पासियों घेरांगे। 3 दिसंबर नूं मीटिंग। मुसीबत च हरियाणा सरकार, खट्टर दे घर बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जेजेपी ने किसानी मंगा दा कीता समर्थन। हुड्डा बोले जेजेपी छड्डे सरकार दा साथ। अरविंद केजरीवाल दा सीएम कैप्टन ते इल्जाम। क्या बीजेपी दी बोली बोल रहे कैप्टन। दिल्ली च खेती कानून लागू करन दा लगाया झूठा इल्जाम। दिल्ली गए किसानां दे पिछे रहे कम्मां च हथ वटारे वॉलंटियर। किसान जथेबंदियां ने परिवारां दी मदद लई लगाई ड्यूटी। अमृतसर च विखी भाईचारे दी मिसाल। कंगना नूं खेती अंदोलन ते वायरल ट्वीट कारण लीगल नोटिस। 7 दिनां च मंगो माफी नहीं तां मानहानि दा केस। बेबे महिंदर कौर दी फोटो पा कहा सी 100 रुपए च दिंदे धरना। किसान अंदोलन दी देश दुनिया च चर्चा हो रही है। दिल्ली बॉर्डर ते काफिला लगातार वधदा जा रहा है ते मोदी सरकार ते प्रेशर भी। हालांकि केंद्र सरकार अजे भी एक गल दोहरा रही है कि खेती कानून किसानां दी भलाई दे लई ने। अज भी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यही बयान आया, पर किसान जथेबंदियां भी अपनी मांग नूं लैके डटियां होईयां ने। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सैशन बुलाया जाए ते खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए। खेती कानून रद्द होण इस तो घट कुछ नहीं। पहले दिन दी मंग ते किसान अजे भी पैरा दे रहे ने ते मंग विशेष सैशन बुलाउण दी ताकि नवे खेती कानून दा नबेड़ा हो सके। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है। कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। किसान जथेबंदियां तैयारी कर रही ने क्योंकि 3 दिसंबर नूं मुड़ तो मीटिंग है। हुण तक दी बैठकां दा कोई नतीजा निकलिया नहीं। केंद्र ने मंगा मनिया नहीं, पर पंजाब के किसानां ने गल डट के रखी है। 1 दिसंबर की बैठक भी बेनतीजा रही। केंद्र ने छोटी कमेटी बनाउण दा मता रखिया सी, जिस नूं किसानां ने नकार दिता। हुण वीरवार वाली बैठक लई किसान जथेबंदियां रल के रणनीति बना रही ने। केंद्र सरकार चाहे किसानां दी गल सुनन दा दावा कर रही है, पर अजे तक मोदी सरकार दी नीयत ते किसानां नूं विश्वास नहीं है। सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के किसान आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है उनके, हालांकि उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे, कहेंगे,
हम उनके साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ है, तीसरे में 3 बातें खिलाफ है। सरकार और प्रधानमंत्री जी खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है, यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल नाल बैठक की थी। केंद्र भी तैयारी कर रही है ते किसान भी पक्की पैरी डटे हुए ने मंगा मनवाउण दे लई। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ। किसान आंदोलन ये लहर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश 'ਚ फैल चुकी है। केंद्र ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। खेती कानून के मुद्दे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम अरविंद केजरीवाल है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि दिल्ली सरकार ने काले कानूनों को लागू कर दिता है। केजरीवाल ने कहा कैप्टन झूठ बोल रहे ने, बीजेपी की बोली बोल रहे ने। कैप्टन दसन ये दोस्ती है या दबाव। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। किसान अंदोलन के नाल हर रोज नवे लोग ते संगठन जुड़ते जा रहे हैं। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि जेकर सरकार ने किसानों दी मंगां ना मनिया तो दिल्ली एनसीआर सने पूरे देश सामान की सप्लाई रोक दी जाएगी। एक छोटा जा ब्रेक दिस पार हरियाणा सरकार की किसान अंदोलन ने किवें वधाई है मुसीबत। ब्रेक दिस पार तफसील दे नाल खबर। किसान अंदोलन ने हरियाणा सरकार की मुश्किल वधा दी है। जो मोदी सरकार ने छेती किसान अंदोलन ते कोई फैसला ना लिया तो बीजेपी ते जेजेपी की दोस्ती टुट सकती है। हालांकि दुष्यंत चौटाला सरकार तो जुदा होना नहीं चाहते
ਪਰ ਖਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ तमाम ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ हरियाणा के किसान शामिल ही नहीं। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। किसान अंदोलन काਰਨ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। पिछले दिनी अजय चौटाला ने कुछ इस तरह की सलाह दी थी। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। तो आपकी क्या आप मांग करेंगे कि एमएसपी ऐड की जाए, जो किसानों की निरंतर मांग? हमने तो पहले भी की है, हम तो निरंतर इस बात के पक्षधर रहे हैं और एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अजय चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता ने अजिहे च बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जेजेपी लीडर भी इस राह उत्ते ने कि किसान की इस दिक्कत को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार करे, किसान के साथ बैठ करके इस मसले का हल तलाशे और ये एजिटेशन लंबा ना चले जिसका पूरे प्रदेश को, देश को नुकसान हो रहा है। और जो आंदोलन है बस मैं तो अपील करना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि शांतिपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति और जो आज हम चाहे दिल्ली में बैठे हमारी बात रखने का अधिकार है, उसको शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को चलाएं। और सरकार से भी मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, सबसे पहले भी हमने एक अपील भी, गुजारिश भी की थी कि जो किसानों की समस्या इसका निदान किया जाए, इसका निपटारा किया जाए। जेजेपी लीडरां दे इन्हां तेवरां 'च खट्टर सरकार दीयां मुसीबतां वध सकदियां ने, क्योंकि जेजेपी दे समर्थन नाल ही खट्टर सरकार हरियाणा 'च चल रही है। क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है, इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में, अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं जोड़ना चाहते। नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए था सेंटर से। और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है,
उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਜੇਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। बहिष्कार करेंगे सांसदों का और एमएलए भी जो सरकार में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ उचाना की धरती में या बांगर के क्षेत्र में या हरियाणा के अंदर कोई भी सांसद और एमएलए घुसेगा जो सरकार को समर्थन कर रहा है, उसका हम बहिष्कार करेंगे और उसको काले झंडे दिखाएंगे। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 31 ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। देश च चल रहे वड्डे किसान अंदोलन दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक पंगे वाला ट्वीट किया। हालांकि बाद चो डिलीट भी कर दिता, पर इस ट्वीट ते जम के बवाल अजे तक भी हो रहा है ते कंगना नू लीगल नोटिस भेजा गया है। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। कंगना रनौत ने जो एक ट्वीट अपने ट्वीटिंग हैंडल पर पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये वही माता हैं जो बिल्की बानो जी हैं जो सीए के प्रोटेस्ट में थी, जिनको टाइम्स ने अपने जो 100 जो पीपल होते हैं उनमें जगह दी थी। और उन्होंने सबसे ख़तरनाक बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये दादी जो अम्मा है ये अवेलेबल हैं 100 रुपये में। तो इससे उन्होंने जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही औरतें हैं, जहाँ हमारे देश की जितनी भी माताएं हैं, चाहे उसमें बिल्की बानो माता जी हों, जहाँ हमारे महेंद्र कौर जी हों जो किसान एजिटेशन में थे, जो ब्लॉक संगत बठिंडा के रहने वाले हैं, उनका सभी का उन्होंने अपमान किया। उस बात को के ऊपर संज्ञान लेते हुए, एक्शन लेते हुए हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा जो 2 दिन पहले भेजा गया और देखा कि उनका ट्वीट है जो है वो तो डिलीट हो चुका है। और हमने नोटिस में ये डिमांड करी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपोलोजाई टेंडर करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ डिफामेशन और जिसको आप मानहानि कहते हैं वो केस हम परस्यू करेंगे। एक पासे किसानां दे अंदोलन नूं पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उधर कंगना दे ट्वीट दी खासी फजीहत हुई। कंगना दा पूरा ट्वीट तुसी भी पढ़ो, जिस ते तकरीबन हर पंजाबी ने कड़ा एतराज जताया। ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ
अपनी हथी खेती की, मिट्टी च मिट्टी हुई ये बेबे खेती च ही रुझ के कुब्बी हो गई। इसलिए किवें इस तरह के शब्द कोई बर्दाश्त कर जांदा। मेरे बारे इत्थे रख ला के कोई बुढ़ी 100 रुपया लाउंदी, इत्थे ते रौला पै गया सारे पिंड च, सारे इत्थे असने भार चके 100 रुपये, तेरा भला हो जाए जी दा 100 रुपया मेरे किस काम आऊगा? मेरा भावें 10,000 का नुकसान हो जाए तो नरमा चुक के मेरा कोई भावें आपके घरों लै जे रख ला तो मैं उत्थे 100 रुपये पिछे जाऊँगी, मैनूं फसल नहीं लोड़ी दी। गलत बोलदी है, इस तरह ना बोले मैनूं। पंजाब दिल्ली दिया बरूहां ते बैठा है। मोदी सरकार वालों लिआंदे खेती कानून खिलाफ लखा किसानां दी आवाज़ केंद्र सरकार नूं भी परेशान कर रही है। इस च दिलचस्प गल ये भी है कि इस अंदोलन च ज़्यादातर 70 तो 80 साल के बजुर्ग ने, जिन्हां ने पूरी उम्र खेती कर खंडा दित्ती ते हुण पीढ़ियां नूं बचाउण लई संघर्ष ते डटे ने। इसे दे नाल फ्रंट फुट चार्ज से ले इन्ना ही, पर लीड स्टोरी च देखना ना भुलना किसान अंदोलन नूं लैके हर वड्डी खबर। फिलहाल मैनूं दो इजाजत, देश दुनिया दी तमाम खबरां लई देखते रहो ABP सांझा, जोश जज्बा जुनून।